सप्तशती दुर्गा मैया के सप्तशती का पाठ 2 अध्याय हम कहेंगे। सर्वप्रथम हम थोड़ा सा कवच कहेंगे, इसके बाद 2 अध्याय प्रथम और द्वितीय अध्याय कहेंगे। ऐसे 7 दिन में हम 14 अध्याय, आपका 13 अध्याय कह देंगे। प्रतिदिन इसको लगा करके अपने घर में आप रखिए, इससे बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। कवच। महान रौद्रोप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराणी, नृत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वाराणी, वैश्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। ओदेश्याम पाद कौमारे, ऐश्याम शूल धारणे, ऊर्ध्वम ब्राह्मणी ते रक्षेत उस्ताद वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे च मुंडा सौवाहना, जया में चाग्रित पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजेता वाम वर्षे च दक्षिणे च पराजिता, शिखा मुद्योतनी रक्षोदमा मूर्ति विवसिता। मालाधारी ललाटे च ध्रुवो रक्षेत यशस्विनी, त्रिनेत्रा च ध्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके। शांकनी चक्षुर्मृत मध्ये श्रोतम द्वारवासिनी, कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले शांकरी। नासिकाया सुगंधा च उत्तर कोष्ठे चर्चिका, अधरे चामृता काले जिह्वा च सरस्वती। दंतान रक्षत कौमारी, कंठ देशे तु चंडिका। घंटिका चित्रघंटा महामाया चूचालिके, कामाक्षे चिम्बुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला। ग्रीवायाम भद्रकाली पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिष्कंठे नलिका नलकूबरी। अस्कंदयो खड्गनी रक्षेत बाह्यो में वज्रधारिणी। हस्तर्जो दंडनी रक्षेद अंबिका चांकुलेश च। नखासुलेश्वरी रक्षेद कुशो रक्षेद के कुलेश्वरी। अस्तनो रक्षेद महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी। नाभौ च कामनी रक्षेद गुहम गुहेश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ़ो गुदे महिषवासिनी। कट्या भगवते रक्षे दुत्ने च विंध्यवासिनी। जड़े महाबला रक्षेद कामये प्रदायिनी। गुल्फिन्योनि सिंही च पाद पृष्ठे च तेजसी। पादांगुलेश में रक्षेद अस्थलम च वासिनी। नखाम दृष्टा गले च केशवश्च केसनी। रूप केशु कैबेरी तुचम वागेश्वरी तथा। रक्त मंजा मांसाट स्थिते मेदांस पार्वती। अत्राणि कालात्रिश्च पितम च मुक्तेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता। ज्वाला मुखे नख ज्वाला भैद्या सर्व सिंधुषु। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेयम क्षत्रेश्वरी तथा। अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेयम धर्मधारिणी। प्राणानां पानौ च व्यासनाम उदान शकुनाम च। वज्रहस्तम च ते रक्षे प्राण कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे अर्थवे च योगिनी। सत्वम रजस तस्मै च रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षत वारावी, धर्म रक्षत वैष्णवी। यशः कीर्ति च लक्ष्मी, धनम विद्या च चक्रणी। गोत्र मित्राण में रक्षे हम तुन्में रक्ष चंडिके। पुत्राणाम रक्षेत महालक्ष्मी, रक्षत भैरवी। पंथा नाम सुप्ता च रक्षेत मार्ग क्षेम करी। तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजिया सर्वतम स्थिता। रक्षाहीनम तु यस्थानम वर्जितम कवचेन तुम। सतवर्तम रक्षे देवे जयंती पाप नाशनी। हमारे हे माता, हमारे सभी को पाप को आप नाश करिए माता जी। सब प्रकार से मेरी रक्षा करिए। अब दुर्गाय नमः श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। प्रथम अध्याय मेधा ऋषि राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंडिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा
कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों से खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक संग धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सांवर्णिक जो 8वें मणि कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सांवर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरचित मनवंतर में सुरत नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा अपने सौरभ पुत्रों की भांत धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उनका समय कोलभंदसी नाम के क्षत्रिय से शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलभिंसी संख्या में बहुत ही कम थे, फिर भी राजा सूरत उसमें हार गए, परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर से लौट आए, केवल अपने राज्य के राजा बन करके रह गए। किंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं के समय महाभाग राजा सूरत आक्रमण कर दिया। राजा बल क्षीण हो चला था, इसलिए उसने दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहां से अकेले ही जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र और मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां जितने भी हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे, उसमें वो भी जाकर के सम्मिलित हो गए। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता के आकृष्ट चित्त होकर के वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर हाथी जो था मेरा प्रधान हाथी, वह शत्रुओं के अधीन हो गया है। भोगों को भोगता होगा। मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलने वाले निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अब व्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ धन खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें सोच करके निरंतर वो हमेशा दुख में रहते थे। विप्र और मेधा आश्रम के निकट वैश्य को देखा। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त मन से दिखाई दे रहे हो? सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव में प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों में कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र धन और लोभ मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर के मुझे घर से निकाल दिया है। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों और स्त्री स्वजनों कुशल से हैं या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हुए कोई कष्ट है या नहीं। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी या दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुमको घर से निकाल दिया है, उनके पर तुम्हारा चित्र और स्नेह इस प्रकार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कर रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है, ममता है। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ
सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग न्याय कुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है कि राज्य मेरे हाथ से निकल गया। उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर के आया है। इसके पुत्र स्त्री भृत्य ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों से इसका परित्याग कर दिया है, तो भी उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह बना हुआ है। इस प्रकार तथा इसमें और यह दोनों ही बहुत दुखित हैं। प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी इसमें से मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी दृढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय में सबके अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं और दूसरे रात में देखते हैं, कुछ रात में नहीं देखते हैं, कुछ रात में भी देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह सब ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ वैसी ही होती है जैसी मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही मृग पक्षी आदि की भी होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों की तो देखो कि स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से उसे दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश उसके लिए उपकार बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? यद्यपि उन सब से समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार में स्थित जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के कारण भगवती महामाया के प्रभाव तथा महामाया भौर से युक्त होकर के गहरे गर्त में गिराए गए। योग निद्रा भगवती महामाया इन्हीं समय जगत मोहित हो रहा है। ये सब इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। पर पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वर की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? भगवान, इसका आविर्भाव कैसे हुआ तथा इनके चरित्र और कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि इन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य की अजन्मा है, तथा वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था, तो इसके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछा करके योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो रहे थे। उसी समय उनके कानों से मैल के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटप नाम से विख्यात थे। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी उन दोनों को भयानक असुरों के अपने पास आया हुआ देख करके भगवान सोए हुए हैं, उनको एकाग्रचित होकर के भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। इसकी विश्व की अधीश्वरी, जगत में धारण करने वाली, संसार पालन संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उनकी भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। और जब स्तुति करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वाहा, तुम सुधा और तुम ही वडकार हो, स्वर और तुम ही स्वरूप हो, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार, उकार मकार तथा तीन मात्राओं के रूप में
तुम ही स्थित तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसके विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या, रात्रि, सावित्री, परम जननी देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की धारण करती हूँ। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, जगत की उत्पत्ति समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल और स्थित रूपा तथा कल्पांत के समय संहार धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामाता, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी और तुम ही तीनों गुणों से उत्पन्न करने वाली सबकी आकृति भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वर, तुम ही हो और तुम ही बोध स्वरूपा, बुद्धि, लज्जा, पुष्टि और सृष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली, बाण, भुसुंडी और परिध से तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतम हो। इतना ही नहीं, जिन्होंने सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे पूर्ण रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूप में देवी तुम ही, सब सत में वस्तुएं और सबकी जो शक्ति है तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान के भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने से यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने शक्ति किसमें है देवी। तुमने जो अपने से उदर प्रभावों से प्रशंसित हो, जो दोनों दुर्धर असुर मधुकैटभ और इसको मोह में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और दोनों महान असुरों को मार डालने की प्रेरणा उत्पन्न करो और बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, भगवान नेत्र, मुख और नासिका और भाव, हृदय और वक्षा स्थल से निकल करके अव्यक्त मां ब्रह्मा जी सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण जल में शेषनाग की सैया में जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा और दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें थी, ब्रह्मा जी खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। भगवान श्री हरि ने उनका दोनों का साथ 5000 वर्ष तक केवल बाह्य युद्ध किया। दोनों को अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। माया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। भगवान विष्णु के कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों को कोई वर मांगो। भगवान बोले कि ये तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ मारे जाओ, बस इतना ही वर दो, और दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जो है संपूर्ण जगत के जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है, न तो जहाँ सूखा स्थान, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं कि तब तथास्तु कह करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख करके चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी का स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वणतिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरे अध्याय में जो है देवताओं के तेज, देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध के बारे में वर्णन है। हम हिंदी में इसलिए कह रहे हैं कि सबके समझ में आएगा, और अपने घर में इसको खोल करके चालू कर देंगे और सुनेंगे तो इसका बहुत सारा लाभ होगा। दूसरा अध्याय में ओम मध्यम चरित्र के विष्णु, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उष्टी, छंद, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, चत्र, पद्म, धनुष, चुंडिका, दंड, मुक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, चक्र, घंटा, मधु, पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं के असुरों से पूरे 100
वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। वहां पर के जाकर के उन्होंने देवताओं महिषासुर से पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथाविध वृतांत दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। यह मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप वध का कोई उपाय करिए। इस प्रकार देवताओं के कव सुनकर के भगवान विष्णु शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस पर ब्रह्मा, शंकर, इंद्राद अन्य देवता शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। सब मिलाकर के एक हो गया। महान तेज का पुंज जाज्वल्यमान था, पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवता ने शरीर से प्रकट हुए इस तेज को कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होकर के एक नारी के रूप में परिणित हो गया। इस प्रकार से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज था उसको देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी भाग प्रदेश प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों से अंगुलियां और कुबेर के तेज से नसिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उस भौहें संध्या और कान वायु तेज से उत्पन्न हुई। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं तेज पुष्प प्रकट हुई देवी देख करके महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक शूल निकाल करके उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें भग शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास और प्रजापति ने स्फाटिक काक्ष में माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों के तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्जवल हार तथा कभी क्षीण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल चंद्र, वायुओं से किले केयूर, दोनों ही कर्णों से निर्मल नुपुर, गले में सुंदर हंसली और अंगुलियां प्रदान किए। पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी गई और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। हाथ में इस प्रकार अस्त्र कवच दिए। सिर, मस्तक और स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंडलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन दर्शमल कमल फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांत भांत के रत्न समर्पित किए। थानाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उन्हें जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं बहुबल मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण वस्त्र देकर के देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में उसके संलग प्रतीत होता रहा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई और संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। जब हलचल मच गई तो समुद्र में कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगा। उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने पदभाव से विनम्र से उनका आस्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर
हाथ में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। इस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर के कहा, आ यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरकर सिंहनाद के लक्ष्य से करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रसादित कर रही थी। इसके चरणों में भार से पृथ्वी देवी जा रही थी, मुकुट के आसाद से रेखा खींच रही थी तथा अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों से शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। उस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उद्यतित हो उठी। चिच्छोर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्य शत्रुघ्न सेना लेकर के श्यामर को लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महान नामक दैत्य महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। असिलोमा नामक महादैत्य ने 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी पर सवार घुड़सवारों को अनेक दलों से 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर के युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर करके लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर के वहां हाथी पर युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में आ गया और रणभूमि में कोटि कोट सहस्र रथ, सारथी और घोड़े सेना से घिरा हुआ खड़ा था। दैत्य देवी साथ तोमर, दिंदीपाल, भक्ति, शूल, खड्ग और पट्टिका से सहस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। उस दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों से वर्षा करके दैत्यों में परास अस्त्र काट डाले। मुख पर परिश्रम का थकावट रंग माज भी चित्र नहीं था और ऋषि उनकी स्तुति करते थे तो भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों से वर्षा करती थी। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्दन के बालों से हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दानवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ यति करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास घोड़े और तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में रूप प्रकट किए। परशु, बिंदपाल, खड्ग तथा पट्टिस अस्त्रों शस्त्रों से असुरों की गणना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों को नाश करते हुए नगाड़ा और शंख चक्र बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल की गदा से, शक्ति सी वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। जितनों ने घंटे भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों के पास से बांध करके धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तिलकी तलवार मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा और चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मुगल और मार से अत्यंत आहत होकर के रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों से वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तार झपटने से देव पीड़क दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितने की गर्दन कट गई, कितने के हाथ कट गए, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने दैत्यों के मस्तक कट गए, गिरने लगे। इस लोगों में शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गया। कितने ही महादैत्य जंघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी के बाँ, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़े चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर करके फिर उड़ जाते। केवल धड़ से रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध में बाजाओं से लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और ऋषि को लिए दौड़ते थे। दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वह जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई थी कि यहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया।
ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर में आग के कुछ क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह की गर्दन से बालों को हिला हिला करके जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य शरीर में मानो उसे प्राण चुने ले जाता है। वहां देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवी गण उन पर बहुत संतुष्टि और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म महिषासुर सेना नामक वध समाप्त हुआ। जय माता जी, जय माता जी।